ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वत वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथ की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, बुद्धिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमश स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावत वाच्यवाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्यवाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभाविक शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव रूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावत निर्मल हैं, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे ही झूठी बात कह सकते हैं।
वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं। अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है, वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया, उससे संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय, ये 3 अक्षर जिसकी जीवा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पापंजर से मुक्त हो जाता है। अध्याय 12 समाप्त। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाण्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद देवता, बीज, शक्ति तथा अग्न्यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर, दुर्जय, दुर्लंघ्य एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय हैं, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब उसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अभी तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है।
किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षणक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब पराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पिता में ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पिता में ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमश उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोकपिता में ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षडंग न्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े, इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताईं। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे।
अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं, जिनकी राशियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से भी विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान। सुमुखी। यों तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरान्ने, मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज ये नकारादि वर्णों के क्रमश ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टपुट, बृहति और विराट ये क्रमश 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमश उन अक्षरों के देवता हैं। वरान्ने, मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकारादि अक्षरों के क्रमश स्थान हैं। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा और चौथा भी उदात्त है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव, शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है। मकार शिखा है। शी कवच है। वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्यंत्र रूप के साथ क्रमश नमः शिव स्वाहा वषट, हुम, वषट और फट जोड़ने से अगन्यास होता है। देवी, थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण य है उसे 12वें स्वर में विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी, जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधना द्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्क्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है।
अध्याय 13 समाप्त। सभी वेद और पुराण सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को लाइक करें। अगर मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।